जी पांडे जी, मीटिंग फिक्स हो गई? जी सर, मीटिंग फिक्स हो गई। जैसा आपने कहा था शाम को 5 बजे मीटिंग फिक्स कर दी। इसमें राजाराम और रघुराम दोनों आएंगे। आने दिया, आज दोनों भाइयों को जो बात होगी आमने सामने बैठकर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सर सुना है आजकल दोनों भाइयों में कुछ जंग की नहीं है। पांडे जी, ये राजनीति है, इस राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। सही कहा सर, ये राजनीति है, कोई किसी का नहीं होता। तो फिर चले सर, शाम को 5 बजे मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक। क्या सुल्तान, किसका फोन था? पांडे का फोन है। कौन पांडे? वही सीएम साहब का पीए। साले ने कल 5 बजे बुलाया है। आग मादर चोत, इसका नाम ले लिया। अच्छा बड़े मुंह की माँ बहन के। सिगरेट ला। जरा आज शाम 5 बजे सीएम साहब के मीटिंग में पानी की कॉल आई थी, चलना होगा। ये सीएम भी ना कब तक कुर्सी पे बैठेगा, इससे कहो अब आराम करो। चलो मीटिंग में मिलते ही अच्छे से बात करेंगे। भाई सुल्तान बैठो। और सुनाओ, इलेक्शन की क्या तैयारी है तुम्हारी क्या? इलेक्शन की हमारे यहाँ बहुत मजबूत तैयारियां चल रही हैं। तो आपकी बात सीएम आप ही बनिएगा रघु भाई। हाँ भाई रघुराम। अरे मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। ये कैसे आना हुआ? वो तो सब ठीक है, तुम्हें कुछ खबर भी है? क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे भाई ने कल क्या किया है? क्या कर दिया मिश्रा जी उसने? आप क्या इज्जत की माँ को चोट डाला उसने। कल शराब के नशे में उसने एक मर्डर कर दिया है। मिश्रा जी, इस मादर चोट से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने इसको इतना समझाया था, इतना समझाया था, पर ये भोसड़ी वाला है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तुम दोनों भाइयों के झगड़े में सीएम की सीट ले जाएगा तीसरा कोई, और तुम लोगों के सिर्फ हाथ में आएगा कटोरा। मैं सिर्फ तुम्हें अभी समझा रहा हूँ रघुराम। हट भोसड़ी के, तू हमें समझाएगा? यानी कि अब तू हमको समझाएगा? ये वक्त आ गया हमारे पर। सुल्तान, पता करो कहाँ ये भोसड़ी वाला। सुल्तान, इसको फोन करके अभी बुला, उससे बोल के भाई बुला रहे हैं। बहुत परेशान हो गया मैं मिश्रा जी से। हेलो, कहाँ हो? रघु भाई बुला रहे। एक जल्दी आओ। ओके, आ रहा रघु भाई। जी नेताजी बोलिए। नमस्कार। और नेताजी कहाँ हैं आजकल आप? बस कुछ खास नहीं, इलेक्शन की तैयारी चल रही है। और आप बताइए? नहीं, अब की तो मुझे आपका समर्थन चाहिए चाहिए है जी। ओके, मैं आता हूँ। ओके। सुल्तान, किस लिए बुलाया इसने? क्या बात है?
हाँ हो। क्या बात है? मैंने कहा खड़ा हो। क्या बात है? माटर चल। मालूम है ना तेरी इन हरकतों से हमें इलेक्शन में कितना नुकसान होगा। मर गया वो, समझा तू? साला बहुत बड़ा दादा समझता था अपने आप को, एक ही गोली में मर गया। सुल्तान इसको यहाँ से जाने को कहो। सुल्तान इसे जाने को बोलो। सिगरेट पिलाओ। तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसके बारे में तो सोचो। तुम्हारी कोई इज्जत है, ठीक है ना? मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अगले महीने पार्टी का इलेक्शन है। जैसे कि मैं सीएम रह चुका हूँ और इस साल भी मैं सीएम बनना चाहता हूँ, और तुम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी का सपोर्ट करो और पार्टी के साथ मिलकर रहो। सीएम साहब, अगर आप भी सीएम बने रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी सीएम बनने की? और वैसे भी सीएम साहब, थोड़ा सा जनता की सेवा करने का मौका हमें भी दिए। आप कब तक कोशिश संभालिएगा? मुझे तुम दोनों भाइयों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा ना हो कि गांव बदलने से पहले ही लगे। मेरे दादाजी सीएम थे, मेरे पिताजी सीएम थे, और अब मैं सीएम, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही सीएम रहूंगा। सीएम साहब, ये राजनीति एक शतरंज का खेल है। इसमें हर चाल बहुत सोच समझ के चली जाती है। इसमें राजा बन के पीछे अपने प्यारों को आगे बढ़े। तुम लोग जो हो जितने उसमें खुश रहो, वरना तुम लोग के हाथ में आएगा कटोरा। सीएम, तूने अपनी राजनीति बहुत खेल ली, अब तू मेरी राजनीति देख। ये राजनीति का खेल है। इस कुर्सी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तुम लोग नहीं समझोगे। अबे सुन सीएम, गारा पे बोली पड़ेगी। कुर्सी समय तुझे जलवा दूंगा। रघुराम नाम है मेरा, समझा तू? चलो यहां से निकलो। ये बहनचोद सीएम अपनी औकात भूल रहा है। क्यों भाई सीएम साहब, छोटे से गाली खाई लिए, अब क्या बड़े से गोली खाएंगे? अभी भी आपका टाइम है, सोच लिए। चलो। सर, मुझे तो ये राजा राम रघुराम की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। इन लोगों को पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते आप? मुझे तो आपकी जान का पता है। पांडे जी, मैं चाहकर दिन का कुछ नहीं करता। एक बार मैं सीएम फिर से बन जाऊं तो फिर सोचता हूँ लोगों के बारे में। तुम लोग को क्या लगता है आज सीएम को ज्यादा ही नहीं बोल रहा था? औकात भूल गया बहनचोद। ऐसा ना हो अपनी कुर्सी की गर्मी से ये अपनी ही चिता जला ले।
ये गर्मी इनके बाप दादाओं से चलती चली आ रही है। इतनी जल्दी गर्मी बहन चोदी मिटेगी नहीं। और हाँ, तुम दोनों राजा राम के निगाह रखो। आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ता है। उसके एक एक पल की खबर हमको दो, कहीं ऐसा ना हो बाजी वो मारे। प्रभु, राजा राम का बोल उसको बहुत भड़का रहा है। कहीं ऐसा ना हो कुर्सी उसी को मिल जाए। मिश्रा जी, सीएम की कुर्सी के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, शायद राजा राम अपने भाई को भूल गया। उस कुर्सी पे सिर्फ मेरा नाम लिखा है, और सीएम की कुर्सी सीएम की कुर्सी हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। उस कुर्सी पे वही बैठेगा कि जिसकी दाल में इस बहनचोद सीएम का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो साला कभी कुर्सी छोड़ेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ ये साले सीएम को टपका देना चाहिए। ठीक है, साथ मिल के साले को टपका देते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। जी याद है आपका काम मुझे। जी दिल्ली में आपके लिए बात कल करता हूँ। जी मैं कल सुबह आपके लिए बात करता हूँ। जी हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं कल दिल्ली बात करता हूँ आपके लिए। जय हिंद। सीएम साहब, अगर आप भी सीएम बने रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी सीएम बनने की? वैसे भी सीएम साहब, थोड़ा सा जनता की सेवा करने का मौका हमें भी दिए। आप कब तक कुर्सी संभालिएगा? पे बोली बनी है, कुर्सी समय से जलवा दूंगा।
राजाराम, राजाराम, हाँ वो उसने मार दिया। बहन चोद, मेरे सोचने से पहले किसी ने उसको ठोक दिया। ये जरूर मेरे भाई रघुराम का ही हाथ है इसमें। नहीं यार, वहाँ तुम्हारी चर्चा हो रही है कि तुमने मार दिया। नहीं, इसमें जरूर मेरे भाई का ही हाथ है, रघुराम का। चलो कोई बात नहीं, इससे मेरा ही काम आसान हो गया। बस 2 इंच का फासला है हमें और सीएम की कुर्सी में। और वक्त आने पर मैं तो अपने भाई को भी ठोक दूंगा। रघु भाई, इस सीएम की मौत के बाद ये राजाराम कुछ उल्टा सीधा न कर दे। इस बात की चिंता मुझे भी है। तुम दोनों एक काम करो, इस राजाराम पे निगाह रखो, ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी गतिविधि क्या है। मुझे एक एक पल की खबर हो, क्योंकि जहाँ तक के मगर का मामला है, मुझे कुछ ये सुनने में आया है कि शायद राजाराम का भी इसमें हाथ हो सकता है। तो इसलिए तुम लोग उस पर निगाह रखो और मुझे उसका बराबर रिपोर्ट। रघुराम, ये राजाराम कुछ ज्यादा ही उताला हो रहा है सीएम की कुर्सी के लिए। ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। बहन चौथ, मैं कभी तो अच्छी बात बोला था ड्राइवरी के तू। अभी तू हमारे साथ है या उसके साथ है? क्या सुल्तान, तुम्हें क्या लगता है ये सीएम साहब किसने मारा होगा? अगर हमने नहीं मारा है, राजाराम ने नहीं मारा है, तो तीसरा आदमी कौन पैदा हो गया जिसने सीएम साहब को मारा है?